चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये कविता झांसी की रानी आप सब ने सुनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में ही उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित है। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इनका ये वाक्य बचपन से लेकर अभी तक हमारे साथ में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य की एक महान वीरांगना थी। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया था। उन्होंने मुगलों को भारत से मार भगाया था और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी झुकाया था। ताराबाई का जन्म 1675 में महाराष्ट्र के तलबीड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम ताराबाई भोसले था। पुर्तगाली उन्हें मराठों की रानी कहकर बुलाते थे। ताराबाई ने अपने पिता हम्बीरराव मोहिते से बचपन में ही राजनीति और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। ताराबाई भोसले का विवाह छत्रपति राजाराम महाराज से हुआ था। 1700 में अपने पति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई सरकार की प्रमुख बनी थी। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को ताज पहनाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी। स्वराज की दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हुए 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब की सेना के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया था। ताराबाई भोसले ने मुगलों को अपनी रणनीतियों से उलझाकर रखा था। तभी तो औरंगजेब का पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना महज सपना मात्र रह गया था। 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि उनका नाम भी दुर्गावती रखा गया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा मिली थी। 1550 में उनके पति का निधन हो गया था। 5 साल के राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर रानी ने कामकाज का जिम्मा अपने सर पे ले लिया था। काम संभालते हुए 2 ही वर्ष हुए थे कि सुल्तान बाज बहादुर ने राज्य पर हमला बोल दिया और रानी दुर्गावती ने अपनी फौज का नेतृत्व करके यह युद्ध जीत लिया था। 1562 में अकबर की सेना के प्रमुख असफ खान ने राज्य पर हमला बोल दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि असफ खान की नजर रानी दुर्गावती पर थी। रानी को सिर्फ अपने राज्य को नहीं बल्कि खुद को भी दुश्मनों से बचाना था। रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 में उन्होंने हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। संघर्ष में वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष से पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि उन्हें युद्ध में कामयाबी नहीं मिली और उन्हें कैद कर लिया गया। अंग्रेजों की कैद में ही रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ। उनके पिता मनकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बनाया। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1753 के कुम्मेर युद्ध में शहीद हो गए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया था। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और सफल शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वो अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे ऐसे काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से खर्च किया। कई किले बनाए, विश्राम गृह, कुएं, सड़कें बनाई। वो लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती थी। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। शिव पूजन के बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल